कहते हैं, और जब वो शुरू करते हैं तो कहते हैं कि बड़ा हाशिया बांधा था, पता नहीं कहाँ रख दिया मालूम नहीं। तो पेश है उनका फेवरेट शेर, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ो फसाना कहाँ तो आवाम करो। जब दिलीप कुमार साहब और साहिबा पाकिस्तान गए हुए थे तो पेशावर में किसी जलसे में अहमद फराज साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए कहा था कि हमारे पेशावर में जिसके नाम के आगे खान लगा होता है उसे हम बड़ी मोहब्बत से जान कहते हैं। तो हमारे यूसुफ जान साहब के लिए अहमद फराज साहब ने जो नज़्म पढ़ी थी उसके चंद आशार मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने पढ़ा था, मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, कि आप अपना तारुफ हवा बहार की। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से शगफ, सो हम भी मोजज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। वाह। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है उसकी सियाह चश्मगी कयामत है, सो उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम भर के देखते हैं। सुना है आईना तमसाल है ज़बी उसकी, सुना है आईना तमसाल है ज़बी उसकी, जो सादा दिल है उसे बन सवर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कमाएं कतर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्ता से मुतसिल है बहिश्त, मती इधर के भी जलवे उधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। मुबालगे ही सही कहानियां ही सही, मुबालगे ही सही सब कहानियां ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शरीके हयात जी। मैं अपनी छोटी साली को बताऊंगा नीना जी को कि हमारे जो डिग्निटरीज हैं उनका खैर मकदम करें, धर्म जी को बुके दीजिए। ध्यान देखिए मैम, इधर देखिए मैडम। थैंक यू सो मच मैडम, प्लीज ध्यान देखिए।
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई दुनिया से जाता नहीं। दिलीप साहब हैं और बहुत सालों रहेंगे हमारे साथ। उनके कुछ साथ थे लोग, वो यहाँ नहीं भी हों, लेकिन उनके नुमाइंदे यहाँ आज हमारे साथ हैं। अमित विश्वास साहब, अनिल विश्वास साहब के साहबजादे, रहमान नौशाद साहब, नौशाद साहब के साहबजादे, जावेद बदायूनी साहब, शकील बदायूनी साहब के साहबजादे, राजू नौशाद साहब, नौशाद साहब के साहबजादे, वगैरह वगैरह। तो पूरी महफिल लगी हुई है। अभी बचा है मधुबन में राधिका नाचे थे, उनकी को बुलाया था, उनकी तबीयत नासाज है तो आ जाने को। अली पीटर जॉनसन, इधर देखिए मैम। अमित विश्वास पीछे नौशाद साहब जी, यहाँ देखिए मैम। मैं दिलीप साहब की आवाज़ भी यहाँ आ गई। यास्मीन जी तो तशरीफ लाएं। मोहम्मद रफी साहब, दिलीप साहब की आवाज़ की बिटिया यहाँ हैं, उनके दामाद साहब मंदिर साहब हैं। तशरीफ रखिए। देखिए, मैं कुछ इस किताब के बारे में कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि किताब अपने बारे में बोले, और इस किताब में जो कुछ है उसके बारे में हमने एक फिल्म बनाई, वो हम दिखाएंगे। उसके बारे में दरख्वास्त करूँगा धर्म जी से, कुकू जी से, रंजीत साहब से, प्रेम साहब से, सुभाष साहब से, प्लीज़ यहाँ आएँ और किताब का विमोचन करें, जिसको कहते हैं। प्लीज़ रिलीज द बुक। अनिल विश्वास साहब के बेटे आपके सिस्टर आई हैं, उन्हें रास्ता दीजिएगा। आगे बैठे, आगे बैठे। बिटिया भी यहाँ है। साहब से मिलवाने वाली आप याद है मुझे वो सब कहानी याद है। यहाँ देखिए मैम। मैम कैमरा नहीं आपा तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं। आइए नहीं मैं पकड़ की बेटी है, उसके पास से मेरी शादी रहने ग्रुप फोटो प्लीज।
मेरी इंडस्ट्री के खुदा के लिए जैसे मनाया जाता है। अनीता ये कुर्सियां हटा लो। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की वो अजीम शख्सियत, वो अजीम फनकार दिलीप कुमार साहब, जिनका नाम जुबान पर आते ही सर अदब से चुक जाता है। वो फनकार तो थे, अजीम हैं, फनकार तो हैं, लेकिन साथ साथ बहुत अजीम इंसान भी हैं। मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, उनकी बहन फरीदा के थ्रू आई हुई है वो भी। मैं बहुत खुश हूँ आप आई हैं, आज को देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो मैं डरता था कि इस अजूबे तक कैसे पहुँचा जाए। उनकी फिल्म शहीद देखी थी मैंने, मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी। तो दिलीप कुमार, यूसुफ खान, राम नाम के एक नौजवान ने देशभक्त का रोल निभाया नहीं था, जिया था। और तब से लेकर आज तक मैं उनका सबसे बड़ा पुरस्कार हूँ, सबसे बड़ा मद्दाह हूँ। हसरत थी उनसे मिला जाए। फिल्म देखते ही कुछ तो ऊपर वाले ने शिद्दत का एहसास किया, मौका दिया, चलाया फिल्म घर के थ्रू। वहाँ मुलाकात हुई फरीदा जी से। अब मैं झिझकता था यार, उन तक कैसे रसाई होगी, कैसे जाऊँ। was dying to see him। फरीदा जी ने कहा मैं कल अपॉइंटमेंट देती हूँ, करवाती हूँ। तो नेक्स्ट डे 8:30 बजे का प्रोग्राम फिक्स किया गया। 8:30 बजने को नहीं आ रहे थे मुझे नेक्स्ट डे। मैंने कहा यार 8:30 कब बजेंगे, 2 दिन बाद कि 4 दिन बाद। फिर मैं पहुंचा साहब, लेकिन जब मिले, सीने से लगे तो ऐसे लगा किसी सगे भाई से लिपट गया हूँ। जो बातें 8:30 से हम इकट्ठे बैठे थे, रात का 1:30-2 बज गए। प्यारी बातें, अपनी जद्दोजहद की बातें, घर की बातें इस तरह सुनाने लगे जैसे मैं उनका अपना हूँ खुद। शायद रूह को समझ आती है। और फिर मौका मिला कई बार, मैं इनके घर का एक चहीता रुकन, एक मेंबर बन गया। बिरयानी का शौक था, दिलीप साहब से मिलने की तमन्ना। और शाम को जब खाने की इजाज़त था तो बाकी चीज़ वो पूछ लेते थे। चुपके से क्यों, तो आप समझ गए होंगे। तो खैर इस घर से मेरा बहुत ही प्यार है। सायरा है, फरीदा है, शहीदा, सब बहनों से, सब भाइयों से मैं जी जान से मिलता रहा हूँ, वो मिलते रहे। ऐसे लगता है कि मेरा अपना मेरे आने से पहले शहर में बसा था जहाँ मैं आया हूँ। आज वाजपेयी साहब ने कुछ किताब जो कॉफ़ी टेबल बुक, तो लगता है मैंने इसकी बरकरदानी की थोड़ी घर में, तो मुझे लगा ये तो मुझसे भी बड़े प्रस्ताव हैं, बड़े पहुँचे। कहाँ तक, क्या क्या, किस गहराई तक पहुँचे आप। ये यकीनन किताब हर दिलीप साहब को चाहने वाले के हाथ में जाएगी और खूब पॉपुलर होगी। और ज़्यादा बातें क्या करूं, एक मेरे लिए इमोशनल दिन है, जज्बाती दिन है। जब दिलीप साहब का नाम आता है तो मेरे लिए जज्बाती दिन होता है। दुआ करता हूँ उम्र दराज हूँ, सायरा और उनकी प्यारी ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। सायरा ने मुझे फ़ोन किया कि धर्म मैं जाऊंगी तो मैं उनके बगैर कभी अब जाती नहीं कहीं किसी फंक्शन पर, तुम प्लीज़ तुम चले जाना। मैं जाऊंगी तो शायद कुछ इमोशनल हो जाऊँ तो लोग कहेंगे बात का पता बना लेते। आने में मैं आया, मगर खुशी ये आ गई हैं, बहन भी आ गई हैं, सब आए हैं। आज बड़ी बड़ी महान शख्सियत से मिलने
मौका मिला है। हमारे प्रेम साहब हैं, हमारे गोली साहब हैं, हमारी बहन तारा जी हैं, इन्होंने भी किताब लिखी थी, और रफ़ी साहब की बेटी को से भी मिलने का दीदार हुआ उनका भी। बहुत खुशी होती है कि इसी बहाने हम इस फैमिली के लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, वरना कहाँ मौका मिलता है, सब अपने अपने कामों में इस कदर मशगूल हैं। सो दुआ करके मैं इस फंक्शन को यही ख़त्म करता हूँ अपनी तरफ से। बाकी वाजपेयी साहब आपको और आपको बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा किया है। यूसुफ साहब की याद बहुत सताती है ना आजकल। आप समझते हो कि मिलना नहीं होता, उदास हो जाता हूँ। तब कुछ यूं कह के खुद से सब्र कर लेता हूँ कि बढ़ते ही उम्र याददाश्त हो जाती है इस कदर कम, बढ़ते ही उम्र याददाश्त कम हो जाती है इस कदर, शायद इसलिए कि अजीज़ो अकारब की बातें, आस पास की दूर की बातें दुखी न करें दिल को, बोझ न बने आत्मा को। खुश रहिए। मैडम जी आपसे एक बात कहनी। How are you? How are you? Come specially for you. Oh my God! Thank you. मुझे मालूम है आप नहीं आना चाहते। आप भी आ जाइए। Come here. प्लीज। Just hold this. Yeah, please, photo please. Ma'am, sir. Anika, Sir. हम लोग को भी साथ में आना। हाँ हाँ एक Sir ji, photo please. Yeah, please. Yes. Camera please. Sir. दोस्त से हाथ आना। थोड़ा हाथ दीजिए ना। मैंने कहा दिलीप साहब इट्स वेरी प्रूवन कमिंग हियर द क्रिकेटर नो नो मेरी उस वक्त का मेरा था All look here.